सेशन की करेंगे शुरुआत। और मैंने आपको आज के सेशन के बैकग्राउंड के बारे में बोर्ड पर पहले पेज पे मैंने वही लिखा है। अब इस चीज को मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आज के सेशन में क्या है खास। आज का सेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हर साल आपको सवाल कितने मिलते हैं साहब? लगभग 5 से 8 क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिलेगा। सवाल किस में मिलेगा? एमसीक्यूज। आप सारे बच्चे क्लास 10th के हैं और वीडियो भी शूट हो रहा है। जो बच्चे एब्सेंट हैं या जो बाद में देखना चाहें तो वो वीडियो भी उनको मिल जाएगा। तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाली है। क्लास 12th में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछा जाता है, बल्कि इसका एक बड़ा भाई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बड़ा भाई है, जानते हो कौन है? अरफात। इसका बड़ा भाई खुरापात। तो इसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बड़ा भाई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिंटैक्स। इसकी बातचीत हम लोग करते हैं इंटर में, हाई स्कूल में इसकी बातचीत नहीं होती है। हाई स्कूल में बातचीत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इस सेशन में क्या है खास, मैं आपको पहले बता दिया हूं कि इसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी मैं एक एक करके सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक, इसके बाद टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही है और सारे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे साहब, वो क्वेश्चन आपको किसका मिलेगा? सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और ये किसके लिए होने वाली है? क्लास 10 के बच्चों के लिए होने वाली है। तो आप पेन और पेपर लेके बैठना है और 2 कॉलम बनाना है। आवाज बिल्कुल भी ना करिए साहब, तभी मजा आएगा। आपको 2 कॉलम बनाना है। एक कॉलम बनाना है अपना सही गलत, एक कॉलम बनाना है मैं जो सही करवाऊंगा। लास्ट में आपको देखना है, अपने आप का इवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है कि मैंने 50 सवाल में कितना मेरा सही हुआ। क्योंकि ये रिवीजन है, इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा कंटेंट मैं आपको दे चुका हूँ। ये रिवीजन है और इस रिवीजन में हमने वही सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग शुरू करें अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको 2 कॉलम बनाना है, एक अपना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर सही है, और दूसरी तरफ अगर सही है तो दूसरी तरफ भी सही, अगर गलत है तो सही वाला लिखना है। और फिर लास्ट में आप देखिए कि मेरा कितने में से कितना सवाल सही हुआ। तो आपको दिखाएं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। और आपसे कह रहा है कि द वर्ड ऑनेस्ट इज मतलब ईमानदारी है, क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? ऑनेस्ट पूछा जा रहा है, एक शब्द है ऑनेस्ट, और आपको बताने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो क्या लग रहा है आपको? एडजेक्टिव। वैसे ईमानदारी, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार, ये कभी किसी व्यक्ति का नाम हुआ ईमानदार? नहीं ना। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये बात व्यक्ति के बारे में ही करता है, मतलब उसकी विशेषता बतलाता है। इसका मतलब ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन हम जरा चारों ऑप्शन पे एक बार एनालिसिस कर लें। मैंने कहा ईमानदार किसी व्यक्ति का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, ये व्यक्ति के बारे में आता है, जो बतलाता है एडजेक्टिव है। दूसरा प्रोनाउन है, ये ऑनेस्ट मेरा प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये किसी नाउन की जगह पर नहीं है। प्रोनाउन का शक्ल आप जानते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन दिखता कैसे है, इसके शब्द कौन कौन से हैं आप इसको जानते हैं, मतलब ये प्रोनाउन भी नहीं है। तीसरा है मेरा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव लग रहा है, लेकिन इसके चौथे ऑप्शन पे भी देख लीजिए जो कह रहा है एडवर्ब। जो क्या कह रहा है? एडवर्ब। और एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करता है, और ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है ऑनेस्ट, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। इसका मतलब नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं साहब? एडजेक्टिव। यानी पहले का आंसर नंबर सी सही है, और उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों का सही भी होगा, है ना। ऑनेस्ट क्या है? ईमानदार। जैसे मैं लिख रहा हूं कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्या लिख दिया? ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट ही आपसे पूछा जा रहा है, ये मैन क्या है? नाउन। एडजेक्टिव आता कहाँ है? नाउन से ठीक पहले। एडजेक्टिव का प्लेस क्या है? नाउन से ठीक पहले। नाउन से ठीक पहले ऑनेस्ट आया, इसका मतलब ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैं एनालिसिस भी आपको करके दिखाऊंगा कि आंसर क्यों सही है। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साहब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है आइडेंटिफाई द नाउन। आइडेंटिफाई द नाउन मतलब नाउन को आइडेंटिफाई करना है, मतलब नाउन की पहचान करनी है। देखिएगा जरा, एक शब्द है क्विकली, एक शब्द है ब्यूटी, एक शब्द है हिम, एक शब्द है दे।
इसमें से नाउन कौन है, यही आपको बताना है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा शब्द इसमें नाउन है? क्विकली, ब्यूटी, ब्यूटी, यस सर। देखो ब्यूटी के नाम पे हंस रहा है। देखिएगा जरा, चारों ऑप्शन पे एनालिसिस करेंगे, ठीक। देखिए ये लिखा है क्विकली। मैंने आपको बताया है एडवर्ब में जब किसी शब्द में, खास करके एडजेक्टिव में, जब एल वाई लग जाए वो मेरा एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। इसका मतलब ये क्विकली क्या है? एडवर्ब है। हिम आप जानते हैं, अभी अभी हाल ही मैंने आपको पढ़ाया, हिम क्या है? प्रोनाउन है, एग्जैक्टली। और ये दे क्या है? प्रोनाउन है। बचा क्या मेरा? ब्यूटी। यही ब्यूटी मेरा साहब क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्वेश्चन 2 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ठीक है, अब अभी भी हंस रहा है। हैं? सही था क्या? सही था, अच्छा इसलिए हंस रहा है। अच्छा सही था इसलिए हंस रहा है, मुझे लगा ब्यूटी के नाम पे कोई तो नहीं याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? चूज द प्रोनाउन। प्रोनाउन को चयन करना है। किन शब्दों में 4 शब्द ही हैं, इसमें से प्रोनाउन कौन है? बड़ा आसान सवाल है, आप तुरंत बता लेंगे। ये गर्ल क्या है साहब? ये गर्ल नाउन है। जरा बताएंगे नाउन में कौन सा नाउन है? अगर मैं गर्ल कह रहा हूं तो यहाँ तो ढेर सारी लड़कियां बैठी हैं। मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ? नहीं, बल्कि एक जाति की बात कर रहा हूँ। लड़की, लड़का। इस तरफ कौन बैठा है? लड़की। मतलब ये किसकी जाति है? लड़कियों की। ये किसकी जाति है? लड़कों की। ये गर्ल, बॉय किसकी बात करता है? जाति की। इसका मतलब गर्ल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। एग्जैक्टली, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो ये नाउन में कॉमन नाउन है। इसका दूसरा ऑप्शन ही, ये मेरा क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आता है। कैसी जगह पर आता है? जिसे मान लिया कि किसी का नाम है राजू, अब राजू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ही। इसका मतलब ये मेरा प्रोनाउन है। ये टॉल क्या है? टॉल। टॉल का मतलब बड़ा। जैसे राजू इज अ टॉल बॉय। राजू इज अ टॉल बॉय। अब ये टॉल पूछ रहे, टॉल क्या है? टॉल मतलब लंबा, बड़ा। ये कौन सा शब्द है? पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है? ये किसी की विशेषता बतला रहे। देखिए बॉय क्या है? नाउन है। अभी इससे पहले मैंने बताया नाउन से ठीक पहले किसकी क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ये टॉल क्या है भैया? एडजेक्टिव क्या है? स्विम क्या है? स्विम मतलब तैरना। अब लास्ट में ना आ गया, इसका मतलब ये क्या है? अरे प्रोनाउन के लास्ट में ना आता है। ही मतलब वह है, तो इसके लास्ट में ना आता है, वह ना है। स्विम मतलब तैरना, लास्ट में ना है। और जिस भी हिंदी शब्द के लास्ट में ना हो, जिसमें एक्शन हो, एनर्जी लगे, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब में भी कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। एग्जैक्टली, ये स्विम मेरा मेन वर्ब है साहब, मेन वर्ब है। एक पहचान और है, अगर इसका फॉर्म आप बना सकें तो ये भी मेन वर्ब कहलाएगा। अब मैं इसका फॉर्म बना सकता हूं, मैं स्विम का क्या कर सकता हूं? स्विमिंग कर सकता हूं ना, इसलिए इसका फॉर्म बन सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रोनाउन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला सवाल जरा देखिए। द वर्ड स्लोली इज अ, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो क्या बन जाता है? जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? जी बताएं। देखिए स्लोली वर्ब है। हाँ भैया, स्लोली वर्ब है। ये वर्ब, इसकी क्या पहचान है? जैसे स्लो, स्लो मतलब स्लो काम करना, धीमा काम करना, ये वर्ब कहलाएगा। एडवर्ब मैंने बताया कि अगर एडजेक्टिव में वर्ब में एल वाई लग जाए तो ये क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। मतलब ये स्लोली क्या है? एडवर्ब है। ये स्लो जब वर्ब है साहब, स्लो क्या है? जब वर्ब है तो ये नाउन तो होगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया गो, गो मतलब जाना। अब ये गो मेरा वर्ब भी है और नाउन भी है, ऐसा होगा? मतलब गो वर्ब भी है और नाउन भी है, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये वर्ब भी नहीं है और नाउन भी नहीं है। और ये स्लोली प्रीपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। स्लोली प्रीपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा ऑप्शन क्या बचा? एडवर्ब बचा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था साहब? ऑप्शन बी। और सवाल था स्लोली, आपसे पूछा जा रहा था कि स्लोली क्या है।
मतलब स्लोली कौन सा शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आपका जवाब क्या होगा? एडवर्ब। तो याद रहे, जब भी किसी शब्द में एल वाई लग जाए तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये करके दिखाया था, है ना? समझ में आ रहा है साहब? अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? बट इज ए। अभी देखिए, इससे पहले वाले में मैंने बताया ना, बट लिखा था ना, तब तो ये सवाल क्लियर हो गया कि बट मेरा क्या है। इससे पहले वाले में मैंने बट लिखा, वो बट किस में लिखा? प्रीपोजिशन में, कंजंक्शन में? कंजंक्शन में। इसका मतलब इसका आंसर तो आपको मिल ही गया, कंजंक्शन। और बट मेरा नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, प्रोनाउन नहीं है क्या फिर? कंजंक्शन है। ओके, अगला सवाल जरा देखेंगे साहब। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी वर्ब की पहचान करनी है। शब्द क्या क्या है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अंडर, रन, ब्लू। बताइए साहब। गया, ये रन मेरा क्या है? रन, रन मेरा मेन वर्ब है, इसलिए ये भी हमारा, अच्छा ये है, ये ऑप्शन में हो सकता है। ये ब्लू, ब्लू का मतलब किसी चीज का रंग, और रंग किस में आता है साहब? हाँ, जैसे आई हैव अ ब्लू शर्ट, आई हैव अ ब्लू शर्ट। अब यहाँ पे ब्लू क्या है? ब्लू नाउन है। अरे शर्ट नाउन है, नाउन से पहले ब्लू आया है, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो ये ब्लू मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, हैप्पीनेस क्या है साहब? ये हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस बता दीजिए। तो जरा समझिएगा, जिस भी शब्द में नेस लग जाए, क्या लग जाए? नेस। जैसे नेस, जैसे एक शब्द है स्वीट। अब ये स्वीट क्या है? स्वीट, मीठा। ये किसी की टेस्ट बतलाता है, और टेस्ट किससे बतलाएगा? जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। जो कई लोगों का मन कर दिया होगा रसगुल्ला खाने का, तो अभी मंगाया जाएगा। हाँ, लेकिन चंदा लगेगा, पैसा हम नहीं देंगे। हाँ, चंदा लगेगा। अब चंदा लगा के चाहे रसगुल्ला आए चाहे रसमलाई आए, जैसे चंदा जितना जुटेगा वही हिसाब से आएगा। और अगर चंदा कम जुटेगा जुटेगा तो पेड़ा आएगा तब। हाँ, हाँ बे, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम पेड़ा खाना चाहते हो या जलेबी? हाँ, तब ये डिपेंड करेगा कितना कलेक्शन आया। अब जलेबी वाला पैसा जुटेगा, जलेबी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्वीट का मतलब है मिठाई, ये किसी की विशेषता बतलाता है। ये क्या है? एडजेक्टिव। अगर साहब इसी में मैं नेस जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? नेस जोड़ दूं, तो नेस जब इसमें जुड़ जाता है तब ये बन जाता है नाउन। क्या बन जाता है? नाउन। अर्थात ये हैप्पीनेस क्या है? नाउन है। अब आपको वर्ब पहचानना था, वर्ब हमारे पास एक ही है, क्या? रन। आसान सवाल था, भले मैंने टाइम ज्यादा लिया, सवाल आसान था। वर्ब पूछा गया था, और रन मेरा क्या है? रन क्या है? वर्ब है। ये भी आवाज कम करिए साहब, वरना बहुत हाई क्वालिटी का माइक मेरे पास नहीं है अभी। कल एक आदमी आया था कि सर एक माइक है मेरे पास, हमको कितने का है? कह रहा 30,000 का। हमका जितना जल्दी हो भाग यहाँ से। सी गिव मी अ प्रेजेंट, सी गिव मी ए प्रेजेंट। उसने मुझे एक प्रेजेंट दिया, मतलब उसने मुझे एक वर्तमान दिया, मतलब उसने मुझे एक वर्तमान दिया। ये क्या होता है वर्तमान? प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट का मतलब कोई बढ़िया चीज, जैसे आप लोग देते हैं, फूल उल देते हैं। अरे दिया ही होगा अपने जीवन में किसी न किसी को, फूल, गुलदस्ता, या कुछ बढ़िया सामान, गिफ्ट वगैरह, उसी को कहते हैं प्रेजेंट। तो उसने मुझे एक प्रेजेंट दिया, उसने मुझे एक चीज दिया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि मी क्या है? बड़ा आसान सवाल है। यस, टेल द आंसर, मी क्या है? प्रोनाउन। तो बोल का है नहीं रही हो सानिया, बोली, लेकिन अवजिया तुम्हारा यहाँ से निकला यहीं आके अटक गया, बारहवां नहीं आया। अरे बारहवां आएगा तब ना पता चलेगा। और भी कोई खाने वाली चीज होता, अरे बाप रे बाप, भाग भाग अंदर जाएगा। हाँ, खाने वाली चीज भी नहीं जाता। हाँ, तुमको देख के लग रहा है तुम खाती होती कम हो। तो मी भैया नाउन नहीं है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब नहीं है। मी क्या है? प्रोनाउन। अरे भैया कितनी बार बताया है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, मी, माई, माइन, वी, एस, आवर, आवर्स। नहीं बताया है?
बताया है ना तब कि ब्यूटीफुल इज एन, ब्यूटीफुल इज एन, ब्यूटीफुल क्या है? जैसे एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं, किसका नाम लिखूं? सानिया का ही नाम लिख दे रहा हूं, लेकिन इसका नाम सिर्फ सानिया है, सिर्फ सानिया। अरे जी मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी पड़ा हूं, देखो ब्लेम लगा रही है। सिर्फ सानिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ गर्ल ही लिखूंगा, बॉय थोड़ी लिखूंगा। सिर्फ सानिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और आपसे पूछा जा रहा है कि ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है ना? अरे भैया ये गर्ल नाउन है और ये किसी की विशेषता बतला रहा है, किसी की क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। तुम लोगों को लग रहा है ये नाउन है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब ऑप्शन सी, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है ना? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो भैया हैंडसम का मतलब है टैलेंट, है ना? हैंडसम का मतलब वो वाला हैंडसम नहीं, गोरा बाल अच्छा, वो वाला हैंडसम नहीं। हैंडसम का मतलब टैलेंट, हैंडसम का मतलब स्किलफुल लड़का। तब आप कहेंगे, अगर वो धड़ा आंसर बता रहा है तब कहेंगे वाह कितना तेज लड़का है, कहते हैं ना? ये वाला भाव मेरे मन में आया था, लेकिन तुम लोग उल्टे चलोगे, हम जानते हैं। तो वाव और लास्ट में क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन मार्क। याद रहे एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग लगाते हैं साहब इंटरजेक्शन में। कहाँ लगाते हैं? इंटरजेक्शन में। और ये वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है? ये भी आवाज न करी, कितनी बार मैं बोलूं। इंटरजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है? इंटरजेक्शन का कॉन्सेप्ट है जब कोई सडन फीलिंग मुझे एक्सप्रेस करना हो। जैसे वाव, सडन फीलिंग ही तो है, कोई चीज सुंदर देखा वाव, क्या बोला? वाव। तो ये सडन फीलिंग है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वाव कह के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन बोलेंगे। ठीक, तो आप कॉलम दो ठो बनाए हैं कि नहीं? लास्ट में मैं चेक करूंगा साहब, और इसी वीडियो में बताऊंगा भी किसका कितना सही हुआ, ताकि सारे बच्चों को पता चले, जो बाद में वीडियो देखे उसको भी पता चले कौन कौन आया था और कितने बच्चों को 50 में से कैठो सही हुआ। इसको भी वीडियो में भी बोलूंगा। तो वेरी, बताइए वेरी क्या है? वेरी क्या है? हाँ वेरी मतलब बहुत। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे अब सानिया का नाम नहीं लिखूंगा, नहीं तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा, सर जी सही हमारे पीछे पड़े हैं। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, अब जरा समझिएगा, ये सी क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब। वेरी क्या है? ये ब्यूटीफुल क्या है पहले बता दीजिए, अभी ऊपर बताया हूं एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? नाउन है, यही वेरी बताना है। और याद रहे वेरी एडजेक्टिव के ठीक पहले आया है। किससे ठीक पहले आया है? एडजेक्टिव से ठीक पहले। मतलब ये वेरी एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एग्जैक्टली, यानी आंसर क्या होगा? एडवर्ब। ठीक, तो वेरी क्या है साहब? वेरी याद रखिएगा एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है। अगला सवाल बताइएगा जरा, क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। अब बताइए कंजंक्शन इसमें क्या है? बिटवीन, बिकॉज, फास्ट, हिम। फास्ट हटा दिया, हिम हटा दिया। हिम मेरा प्रोनाउन है, फास्ट मेरा एडजेक्टिव है। बताना आपको क्या है? कंजंक्शन बिटवीन, बिकॉज। बताइए साहब, बिटवीन, बिकॉज। अभी ऊपरा बताया है, अभी ऊपरा मैंने बताया है बिकॉज। बिकॉज कंजंक्शन है। अभी एक मशीन लाएंगे और उसी मशीन में डाल के तुमको कूट देंगे। हाँ, बिकॉज कंजंक्शन है। देखो कंफ्यूज हो गए तुम लोग, कंजंक्शन है। अरे बाप रे, कहीं मैं तो नहीं कंफ्यूज हो गया? हमको तो लग रहा है ये कंजंक्शन ही प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है नहीं,
याद रहे, बिकॉज दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। कैसे? बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब मैं कल कई लोग मुझे मिलेंगे कि सर कल मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बीमार हो गया था। कल मैं नहीं आ पाया था, एक क्लॉज ये बना, मैं बीमार था, एक क्लॉज ये बना, बीच में क्या लगाया? क्योंकि। इसका मतलब ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये क्या है? क्या है? कंजंक्शन। इसका मतलब कंजंक्शन क्या है? बिकॉज है। अब ये बिटवीन क्या है साहब? बिटवीन क्या है? आपको मैंने दो प्रीपोजिशन बताया है, एक बताया है बिटवीन और एक बताया है एमंग। एमंग बिटवीन लगाते हैं जब दो लोगों के बीच की बात हो। जैसे अगर अभी चंदा जुटेगा, जुटाओगे? अगर रसगुल्ला आएगा या जो भी आएगा, तो डिपेंड करेगा कलेक्शन पे, कलेक्शन कितना हुआ। मान लीजिए रसमलाई आया, हम क्यों माने जलेबी आए, हम तो मानेंगे कुछ बढ़िया आए। मान लीजिए रसमलाई आया और वो रसमलैया हमको दुइये लड़के में बांटना है, सब नहीं खाएंगे, केवल दो तो खाएगा। और वो दो लड़कों कौन खाएगा? जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा, जिसने 50 में सबसे ज्यादा हल किया होगा। तब मैं क्या लगाऊंगा? बिटवीन लगाऊंगा। और फिर मैंने कहा भैया मिठैया दो लड़के में ना बटेगा, मिठैया यहाँ जितने बैठे हैं सब में बटेगा। आप किसका प्रयोग करेंगे? एमंग का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये बिटवीन और एमंग ये मेरा प्रीपोजिशन है साहब। क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये बिकॉज मेरा कंजंक्शन है। क्लियर हुआ? अगला सवाल जरा, अगला सवाल क्या कह रहे साहब? एंड। हाँ, एंड आ गया। ये देखिए, ये क्या है? एंड। एंड का मतलब और कंजंक्शन। जैसे मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू न्यू दिल्ली, और मैं वहां अपने एक दोस्त से मिला, एंड आई मेट माई फ्रेंड। किसका प्रयोग हुआ? एंड का, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। तो भैया एंड मेरा ना तो प्रीपोजिशन है, ना तो एडवर्ब है, ना तो इंटरजेक्शन है। एंड मेरा क्या है? कंजंक्शन। कैसे? क्योंकि ये दो लोगों को जोड़ने की बात करता है। एंड मेरा क्या है? कंजंक्शन। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, और बात सही भी है। 1 लाख रुपया पार हो गया, सुन रहे हैं आजकल। 50,000? 50 लाख? अच्छा, 50 लाख। हमको लग रहा है ये केजीएफ देख के आ रहा है। तो इस सवाल में बताना है कि गोल्ड है क्या। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। तो मतलब गोल्ड एक नाउन है, पहले तो आपको ये डिफाइन करना है गोल्ड क्या है साहब। गोल्ड नाउन है, और गोल्ड मटेरियल से बना है, जाहिर सी बात है। तो गोल्ड मेरा कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है इसमें। जी साहब। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, फिर बचा क्या? मटेरियल नाउन, और गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है। ये तो सबका सही होगा लगभग। कह रहा है सी हरसेल्फ कंप्लीटेड इट। सी हरसेल्फ कंप्लीटेड इट, वो इसे स्वयं पूरा करती है। क्या आंसर होगा? और पूछा क्या जा रहा है? हर सेल्फ इज, यानी हर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव कि नाउन? और मैंने आपको एक ट्रिक छोटा सा बताया था, याद है? मोनाली। तुम अपना नाम मोनाली से हटा के ना मोनालिसा रख लो, फेमस हो जाओगी, वायरल हो जाओगी। और अपना नाम लिखना मोनालिसा 2। एक तो मोनालिसा 1 है जो इलाहाबाद में फेमस हुई थी, जो क्या बेच रही थी? छोटा छोटा दातुन नहीं जी, दातुन बॉय तो दूसरा है। हाँ, गले का माला वाला कुछ बेच रही थी, है ना, वायरल हो गई। तुम रखना अपना नाम मोनालिसा 2, अगर वायरल होना है तब। ओके, तो इसका आंसर तुम ही बताओगी। अब आज से तुम्हारा नाम मोनालिसा 2। बताओ, तुम्हारा नाम मोनालिसा 2, इसका आंसर बताओ। हर सेल्फ। याद रहे, हर क्या है? पहले ये बताइए, हर क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। अगर इसी में मैं सेल्फ लगा दिया तो अब ये प्रोनाउन से बदल जाएगा। मैंने प्रोनाउन में आपको एक प्रोनाउन पढ़ाया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा नाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका ट्रिक ये है साहब, जिस भी शब्द में सेल्फ लगा हो, या अगर शब्द प्लूरल का है तो सेल्फ्स लगा होगा। क्या लगा होगा? सेल्फ्स।
जिस शब्द में सेल्फ लगा हो, सेल्फ्स लगा हो, वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें लगा क्या है? हर के साथ सेल्फ लगा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, जरा कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं नीलेश? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? हासिम, बैठे हो कि खाली बैठे हो? खाली बैठे हो तो तुम्हें दे रहा हूं एक काम, और लेकर प्रभु का नाम। तो शुरू क्या करें? अंताक्षरी। सही। हाँ, बताइए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही आपको बताना है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करने वाले शब्द, और मैंने आपको बताया था कि इसमें इशारा करने वाले शब्द जो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, वो होता है दिस, और क्या होता है? दैट होता है। क्या होता है साहब? दिस और दैट होता है। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस आएगा, दैट आएगा, इसका सिंगुलर प्लूरल दोज और दीज आएगा, दोज और दीज आएगा। अरे आप कहां से आ गई? ये देखो क्लास में एक नया टीचर बोलूं कि स्टूडेंट बोलूं? इनको इनको टीचर बोलूं ना? तो आइए आपको एक नए टीचर से मिलवाते हैं। आइए, जो आपको पढ़ाएगी। ये देखो नया टीचर। बोलो हाय। बोलो हानिया। तुम कहां से आ गई बेटा? चश्मा उश्मा लगा के। बोलो कैसे हैं आप लोग? लो पढ़ाओ। ये कल मुझे पढ़ा रही थी। लो पढ़ाओ। लो लिखो, पढ़ाओ बच्चों को। हाँ हानिया, पढ़ने आई हो? अच्छा टीवी लगा दें क्या? टीवी चालू कर दें? ये टीवी देखने आई है। हाँ, टीवी में क्या देखोगी? टीवी में क्या देखोगी लल्ला? एप्पल। टीवी में क्या देखोगी आप? टीवी में क्या देखोगी? ए फॉर एप्पल देखोगी? अच्छा अच्छा, अभी दिखा रहे हैं, पहले बच्चों को पढ़ा लें। पढ़ा ले तब आपको दिखाएंगे ना। आप बैठोगी यहाँ? आप पुप्पी के साथ ऑफिस में बैठो, ऑफिस वाला टीवी चालू कर लो। बोलो पुप्पी ऑफिस वाला टीवी चालू करो। ये टाइम लगेगा, ले जाओ। क्या भैया? डिमॉन्स्ट्रेटिव बताया, इसका सही आंसर क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, और याद है जिस भी शब्द में क्या लगा हो, सेल्फ और सेल्फ। अगर सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा? सेल्फ। प्लूरल होगा तो सेल्फ लगेगा, आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अगला सवाल देखिएगा सर। अब सवाल को थोड़ा सा तेजी से हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, और दिस बताने, देखिए आ गया साहब। अभी जो पीछे बताया आगे आ गया। इसका मतलब दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अभी पीछे बताया वही आगे आ गया। अगला सवाल जरा देखते रहिएगा साहब। बताइए हु आर यू। हु बताना है। रिलेटिव है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एडवर्ब है? इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत में आया है। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर इस बात का होता है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस की शुरुआत में आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हुई है और लास्ट में ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये मेरा क्या है साहब? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला जरा देखिएगा साहब। बताइए इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है सी साइंस स्वीटली, और पूछा क्या जा रहा है? स्वीटली। अभी मैंने बताया है आपको। सही है साहब, एडवर्ब है। मैंने कहा कि क्या लग जाए? LY। पहचान किसकी है? एडजेक्टिव। अगर ये स्वीट होता, केवल स्वीट होता, तो ये क्या कहलाता? एडजेक्टिव कहलाता। नाउन ये है नहीं, प्रीपोजिशन ये है नहीं, तो बचा क्या मेरा? एडवर्ब, यानी स्वीटली क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जरा क्या कह रहा है भैया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। सेट ऑन द टेबल। ऑन क्या है? ऑन क्या है? सेट ऑन द टेबल।
ऑन पूछा जा रहा है, अभी अभी मैंने आपको बताया ऑन क्या है। ऑन, ये तो सवाल बेहद आसान था। इन, ऑन, इनटू, इसका प्रयोग भी मैंने आपको बताया है। किसमें पढ़ाया है? प्रीपोजिशन में। इसका मतलब ऑन क्या है साहब? कंजंक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन नहीं है, नाउन नहीं है, मतलब ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके। आई बॉट टू पेन्स, और क्या पूछा जा रहा है? टू पूछा जा रहा है। आई बॉट टू पेन्स और पूछा जा रहा है टू क्या है, बताइए। आई बॉट टू पेन्स क्या है ये? अरे टू का मतलब दो होता है, ये दो किसी को जोड़ता है? तो फिर प्रीपोजिशन कैसे हुआ ये? अरे दो किसी को जोड़ेगा थोड़ी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है टू पेन, क्या है साहब? टू पेन, ये पेन क्या है? नाउन। इससे पहले किसकी बात होती है? इससे पहले किसकी बात होती है? एडजेक्टिव की बात होती है। और भैया ये पेन की विशेषता बता रहे, पेन आपके पास कितनी है? मैंने कितनी पेन खरीदी? दो पेन खरीदी, इसका मतलब ये टू क्या है? एडजेक्टिव है। तो भैया एडजेक्टिव है कहीं? बिल्कुल है। एडवर्ब नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, तो फिर बचा क्या? एडजेक्टिव। ये टू मेरा एडजेक्टिव है। और ये कैसे, लॉजिक भी समझिएगा, क्योंकि नाउन से ठीक पहले आया है और नाउन की विशेषता बता रहा है कि मैंने कितना पेन खरीदा? दो पेन खरीदा, तो मतलब दो क्या हुआ साहब? एडजेक्टिव हुआ। ओके। 22, स्लाइड नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन पढ़िए जरा। कह रहे वी गो टू स्कूल डेली। वी गो टू स्कूल डेली, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। और पूछा जा रहा है डेली क्या है। और आपके पास ऑप्शन है नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब। तो ये देखिए कि ये डेली शब्द आया किसके लिए है? डेली शब्द आया किसके लिए है? ये डेली किसके लिए आया है? देखिए हम स्कूल जाते हैं और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं डेली स्कूल जाता हूं। सेंटेंस के सेंस पे जाइए, नेचर पे जाइए, तो आपको पता चलेगा कि डेली आया किसके लिए एक्चुअली। समझिएगा जरा। ये मेरा प्रोनाउन है, ये गो मेरा वर्ब है, ये मेरा इन्फिनिटिव या इसको हम लोग प्रीपोजिशन कह देते हैं, स्कूल मेरा नाउन है। अब यही बचा डेली, और यही आपसे पूछा जा रहा है। ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि डेली नाउन के लिए आया हो? स्कूल डेली, स्कूल डेली क्या चीज है? डेली स्कूल, कभी आपने ऐसा सुना कि डेली स्कूल? डेली स्कूल कभी आपने ऐसा सुना कि आपने आप स्कूल को एडजेक्टिव कह दें, इसको नाउन कह दें? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आप बेस्ट स्कूल कह सकते हैं, बेस्ट स्कूल। अब ये बेस्ट मेरा एडजेक्टिव है, लेकिन ये डेली स्कूल का क्या मतलब है? डेली स्कूल, ये डेली क्या है? इसका मतलब ये नाउन के लिए नहीं आया है और ये प्रोनाउन के लिए भी नहीं आया है। ये आया किसके लिए साहब? गो के लिए है। हाँ, अब ये हो सकता है कि मैं जाता हूं, डेली जाता हूं, मैं जाता हूं, डेली जाता हूं। इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? वर्ब के बारे में बात कर रहा है, और जो वर्ब के बारे में बात करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। इसका मतलब डेली क्या था? डेली क्या था? एडवर्ब था साहब। अगला सवाल जरा देखिए साहब। अगला सवाल कह रहा है इंडिया इज अ बिग कंट्री, और पूछा जा रहा है इंडिया क्या है। बड़ा आसान सवाल है, इंडिया क्या है? देखिए अगर कंट्री की बात होगी, कंट्री ये है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि कंट्री में पता नहीं कौन कंट्री। लेकिन जब ये कह दे भैया कंट्री में इंडिया, इसका मतलब अब एक विशेष देश की बात हो रही है। इसका मतलब इंडिया कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। एग्जैक्टली, इसका आंसर क्या है? प्रॉपर नाउन, यानी ऑप्शन बी, इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। यस। प्लीज ओपन द विंडो पूछा जा रहा है, ओपन क्या है? ओपन क्या है? बड़ा आसान सवाल। ओपन, ओपनिंग, ओपेंस, इसका मतलब वर्ब का फॉर्म बन सकता है। फॉर्म किसका बनता है? वर्ब का बनता है। इसका मतलब ये ओपन क्या है? वर्ब है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है। ओपन क्या है? वर्ब। ओपन का मतलब होता है खोलना, लास्ट में क्या है? ना, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। ओके। अगला सवाल जरा देखिए साहब।
जी, अगले सवाल को ध्यान से देखें। द लिटिल बॉय क्राइड, लिटिल पूछा जा रहा है। द लिटिल बॉय क्राइड, छोटा बच्चा चिल्लाया। क्या चिल्लाया? मम्मी। हाँ? नान खटाई? मम्मी नान खटाई? अरे छोटा बच्चा नान खटाई मांगेगा? हाँ जी, लिटिल क्या है? लिटिल, लिटिल क्या है? चल रहा है ना वो। जी साहब, बताइए लिटिल क्या है? कई बार बताया मैंने कि जब कोई शब्द नाउन से पहले आ जाए तो वो ज्यादा चांस है कि वो नाउन की विशेषता बतलाने आया होगा। बच्चा कैसा है जी? छोटा है ना? कि बच्चा अच्छा है, क्यूट है? बच्चा छोटा है, इसका मतलब वो बच्चे की विशेषता बतला रहे। क्या बच्चा छोटा है? लिटिल क्या है? एडजेक्टिव। लिटिल क्या है? एडजेक्टिव। वर्ब नहीं है, एडवर्ब नहीं है, कंजंक्शन नहीं है। लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है साहब। जी, लुक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीट आफ्टर द मैच, हम मिलेंगे मैच के बाद। कोई किसी से कह रहा है कि हम मैच के बाद मिलते हैं, और पूछा जा रहा है कि आफ्टर क्या है। अभी अभी बताया मैंने आफ्टर क्या है, अभी अभी बताया मैंने। हाँ जी, आफ्टर क्या है? आफ्टर नाउन प्रीपोजिशन है। ओ, ये तो बड़ा आसान सवाल है। अगर इसमें प्रीपोजिशन और कंजंक्शन होता तो थोड़ा आप कंफ्यूज होते ना, ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। लेकिन आफ्टर, बिफोर, एलो, बीलो, इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? प्रीपोजिशन में। तो ये आसान सवाल था कि आफ्टर मेरा क्या है साहब? प्रीपोजिशन है। कितने बच्चों का ये सवाल सही था? कुछ बच्चों का सवाल गलत था। अभी मैं लास्ट में देख रहा हूँ। अब देखो, ऐसा ना हो कि पहले उसको काट पीट के तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर किसी भी सवाल में अगर कट पीट होगा, वो सवाल मान्य नहीं होगा। अभी मैं एक एक का चेक करूंगा साहब। अगला सवाल जरा देखिएगा। अब तुम लोग अलग पन्ने पे मत लिखने लगना। सवाल है अलास ही इज डेड, पूछा जा रहा है अलास। इससे पहले मैंने एक सवाल इस तरह का बताया था जहां पे आया था वाव, याद है? वाव। अलास का मतलब है कि थोड़ा दुख की बात है, दुख की बात है। यानी यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है सारों के लिए, और आपसे पूछा जा रहा है अलास क्या है? इंटरजेक्शन। इसकी एक पहचान ये भी है, आपने इससे भी पहचान लिया होगा, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब भी क्या है? प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, क्या है साहब? इंटरजेक्शन है। ओके जी। सवाल क्या है? कह रहा है क्लेवर बॉय, और पूछ रहा है क्लेवर क्या है? क्लेवर बॉय, इसे तो आपको तुरंत बता देना चाहिए था। एडजेक्टिव है ना? क्योंकि बॉय मेरा क्या है? नाउन है। इससे पहले किसकी बारी आती है, क्या रखा जाता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब ऑप्शन बी। प्रोनाउन नहीं है, नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव है। जी, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, राइट्स नीटली, और नीटली क्या है? देखिए, नीट एक शब्द है, इसका मतलब होता है साफ सुथरा। लिखो, साफ सुथरा लिखो। अब इसमें दो ही शब्द है। एक है मेरा क्या? राइट, जो मेरा वर्ब है, और नीटली आपसे पूछा जा रहा है। मतलब वर्ब तो नहीं है, प्रीपोजिशन तो नहीं है। देखिए, ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है। इसका मतलब ये मेरा क्या है? एडवर्ब है। ओके। ओल्ड टेम्पल, ओहो, ये भी आसान सवाल। ओल्ड टेम्पल, टेम्पल क्या है साहब? टेम्पल, टेम्पल मंदिर है। टेम्पल की मीनिंग मंदिर है। टेम्पल इज ए नाउन, और भैया नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है क्या इसमें? एडवर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, इस तरह का सवाल मिलेगा, थोड़ा तेजी से चलेंगे। हाँ भैया, आफ्टर बिफोर बताइए।
अभी आया था ना, आफ्टर बिफोर आया था। अरे आया नहीं था आफ्टर बिफोर। आफ्टर को तुमने क्या बताया? प्रीपोजिशन। तो बिफोर को कंजंक्शन बताओगे? प्रीपोजिशन है बताओगे? तो ये बिफोर मेरा क्या है? प्रीपोजिशन। कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, क्या है साहब? प्रीपोजिशन। ओके, अगला सवाल दिखाएं। देखिए अगला सवाल देखिए साहब, कह रहा है आई सा हिम यस्टरडे, और पूछा जा रहा है यस्टरडे क्या है? जी साहब बताइए, यस्टरडे क्या है? यस्टरडे क्या है बताइए साहब? प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, बताइए साहब क्या है? क्या है? पहला। इनका आंसर है पहला, मोहम्मद एजाज साहब। बताइए, ये रहा स्क्रीन पर 7 करोड़ 6 केबीसी। 7 को मतलब ये लास्ट सवाल है का 7 करोड़ वाला, और आपके पास लाइफ लाइन भी खत्म है। अब या तो आप इसको खो देंगे तो आ जाएंगे सीधा कहाँ? 50 लाख पे, और अगर बता दिए तो 7 करोड़ आपका। अरे बाप रे बाप, एक काम करा भाई, 50 लाख दे। तो बताइए प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन में से क्या है ये? कंजंक्शन, यस्टरडे, टुमारो, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अब जरा ठहरिएगा, रुकिएगा। कह रहा है आई, आई मेरा क्या है? प्रोनाउन। सा क्या है? वर्ब। हिम क्या है? प्रोनाउन। यस्टरडे क्या है? मैंने उसे देखा। कब देखा? मैंने उसे देखा कब देखा? जरा सोचिए, मैंने उसे देखा कब देखा? कल देखा। मैंने उसे देखा कब देखा? कल देखा। हाँ देखो, कुछ कुछ लोगों के मन में दूसरे भाव आ रहा है, मने मन वो मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने उसको कल देखा, लेकिन वो मुझे नहीं देखी। अफसोस, मैंने उसको देखा लेकिन वो मुझे नहीं देखी। तो ये यस्टरडे किसके लिए आया है? मैंने उसे देखा कब देखा? कल देखा। मतलब ये कल किसके बारे में आया है? कल किसके बारे में आया है? देखने के बारे में आया है। इसका मतलब ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? सा को कर रहा है। इसका मतलब जरा प्रीपोजिशन तो नहीं है। यस्टरडे का मतलब क्या ये दो लोगों को जोड़ रहा है? नहीं। एडवर्ब, हाँ एडवर्ब हो सकता है, इसको थोड़ा रखेंगे सस्पेंस में। कंजंक्शन नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, तो बचा क्या मेरा? एडवर्ब। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैंने उसे देखा कब देखा? कल देखा। ठीक। जैसे दौड़ो, तेज दौड़ो। कैसे दौड़ो? तेज दौड़ो। तो ये तेज क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। फास्टली क्या है? एडवर्ब है। उसी प्रकार यस्टरडे किसके लिए आया है? सा के लिए आया है। इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब है साहब। 34। बताइए, कम हियर। कम हियर, यहां आओ। दो ही चीज है यहां, एक तो ये है वर्ब, और यही बताना है। बड़ा आसान सवाल है। जब सेंटेंस में दो ही शब्द हो, उसमें से एक शब्द डिफाइन हो गया कि वर्ब है, ऑब्वियस सी बात है दूसरा मेरा एडवर्ब होगा। दूसरा मेरा एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब है इसमें? जी हाँ, ऑप्शन ए, एडवर्ब ही होगा। जी साहब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। ईच बॉय वॉज रिवॉर्डेड। ईच पूछा जा रहा है, बताइए साहब। ईच बॉय, आसान सवाल है। अरे भैया, ये बॉय क्या है? नाउन। इससे पहले का आएगा गधों? एडजेक्टिव आएगा ना, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल कि भैया कौन सा एडजेक्टिव है, ये बता दीजिए। ये बता दीजिए, जो बता देगा उसको मेरे हिस्से का रसगुल्ला उसे मैं दे दूंगा। चलो, कुर्बान किया अपना रसगुल्ला। अपना रसगुल्ला मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। हाँ जी, मोनालिसा 2। ईच क्या है? ईच क्या है? कौन सा एडजेक्टिव है? टेल मी द आंसर। ईच कौन सा एडजेक्टिव है? अभी मैंने दो एडजेक्टिव का नाम लिया था। एक नाम लिया था डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये लिया था। एक मैंने लिया था डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव।
ईच का मतलब है साहब, ईच बॉय वॉज रिवॉर्डेड का मतलब ये है कि क्लास में बैठा सभी बच्चे को सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, सभी बच्चे को मिला। इसका मतलब सारे बच्चों में बटा। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, सारों में बांटना, सभी में बांटना, एक समान रूप से सब में बांटना। इसका मतलब ये कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसमें ईच आता है, एवरी आता है। और ये सारी चीजें मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के जब कंटेंट में आपको दे रहा था प्रोनाउन का, तो सारी चीजें मैंने आपको बताई भी है। और इसका नोट्स भी आपको भेजा है मैंने, नहीं भेजा है? इसका नोट्स भी आपको भेजा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए था आपको। और मैंने कहा था कि हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, लेकिन आप लोग पढ़कर नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी 36। पुअर बट ऑनेस्ट, बट क्या है? ओह, ऊपर आ चुका है, ऊपर आ चुका है। पुअर बट ऑनेस्ट, बट अभी ऊपर आया था। प्रीपोजिशन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, कंजंक्शन है। क्योंकि बट क्या काम करता है? दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब ये कह रहा है पुअर बट ऑनेस्ट, जैसे ओए लड़का, जैसे राजू इज अ पुअर बट ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। लेकिन अब राजू गरीब नहीं रह गया, ये केवल कहावत है कि राजू गरीब है। लेकिन राजू अब गरीब है आज के डेट में ना, राजू अब राजा बन गया है। राजू कलाकार, वो राजा बन गया है। क्यों? सेलिब्रिटी बन गया है। दो ठो पत्थर हाथों में लिया, उसको इसे बजा दिया। साला ये दिमाग में आइडिया मेरे क्यों नहीं आया? हम भी पत्थर लेके दो ठो बजा सकते थे, लेकिन आइडिया दिमाग में नहीं आया। आइडिया दिमाग में तभी आएगा जब आप एक्सप्लोरर बनेंगे, जब आप एक्सप्लोर करेंगे। अदरवाइज आइडिया आइडिया दिमाग में नहीं आएगा। तो भैया बट क्या है? कंजंक्शन। अगला सवाल क्या कह रहे साहब जी? अगला सवाल, स्पोक द ट्रुथ, ट्रुथ पूछा जा रहा है। सच बोलो, सच। क्या बोलो? सच बोलो। वर्ब, हाँ जी, वर्ब, एब्स्ट्रैक्ट, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। बताइए, कंजंक्शन तो नहीं है। और जी साहब, वर्ब नहीं है। अब बचा एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा। अब क्या क्या बचा? दो चीजें, एक बचा मेरा एडजेक्टिव और दूसरा बचा मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ट्रुथ जिसका मतलब होता है सच। क्या साहब? सच। जब आप बोलते हैं तो आप सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हो। बोलते हो ना, ज्यादा बोलते हो, हद कर देते हो झूठ बोलते बोलते। क्यों? होमवर्क किया? नहीं सर, वो मोबाइल नहीं था, पापा लेके चले गए। हाँ, हाँ होमवर्क किए थे, वो कपिया घर भूल गए। दरअसल सर हम अपने नानी के यहाँ गए थे ना, अपने नानी के यहाँ से आ रहे हैं। हमारे मामू की शादी थी मामी से। तो मैं शादी में बिजी था, और झूठ कभी कभी पकड़ी जाती है, तब आप क्या होते हैं? एम्बैरेस, शर्मिंदा। तो बताना, स्पोक द ट्रूथ, ट्रूथ क्या है? सच। ये बताइए, ये सच, मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी पॉकेट में 3 टू सच रखा हूं, निकाल के दिखाऊं? सच देखोगे? हाँ, 3 सच रखा हूं मैं अपने पॉकेट में, देखोगे? नहीं देखोगे? आंख बंद करो, दिखाऊं? आंख बंद करो। अरे ये आंख बंद करके ही दिखता है, इसकी यही खास बात है। हाँ, दिखा दें? देखो, अरे इसका मतलब सच दिखता है? नहीं दिखता है। कौन सा नाउन है ये? कौन सा नाउन है ये? नहीं दिखता।
केवल उस चीज को बस महसूस किया जा सकता है। सच है या झूठ है, सच है या झूठ है। ओके, अगला सवाल जरा देखिए। बताइए साहब, बताइए। अ लिटिल नॉलेज, ओहो, अभी ऊपर आया था लिटिल बॉय, अब आ गया लिटिल नॉलेज। यस, टेल द आंसर, टेल द आंसर। कह रहा है अ लिटिल नॉलेज। क्या बेटा, जाओ अपना टीवी देखो, आप अपना टीवी देखो। अच्छा यहाँ बैठो। ए या, हाँ गुड, ये लो रिमोट। बताएं साहब, लिटिल क्या है? तो भैया लिटिल क्या है? एडजेक्टिव, अभी ऊपर बताया था ना जी, एडजेक्टिव है। थर्टी नाइन, 39। सन राइजेस, और पूछा क्या जा रहा है? राइजेस पूछा जा रहा है। राइजेस क्या है? हानिया क्या कर रही हो आप? आप क्या कर रही हो? ए फॉर एप्पल लगाएं? वह टीवी में चलो लगा दें, ऑफिस वाले टीवी में जाके देखो, वह टीवी चल रहा है ना उधर। आओ टीवी उधर है, दिखाएं, आओ आओ, ए फॉर एप्पल लगा दें। इसमें लगाएं? अरे नहीं बेटा, आप उधर टीवी है, आइए दिखाएं। अरे राइज में एस या यस भैया किस में लगता है? वर्ब में लगता है। फॉर्म किसका बनता है? फॉर्म किसका बनता है? वर्ब का बनता है ना। तब ये है क्या? तब ना तो ये एडवर्ब है, ना ये नाउन है, ना ये प्रोनाउन है क्या? वर्ब है साहब। नीलेश, शिवांश, कुटाई होगी बेटा। अगला सवाल जरा देखिए साहब। एट लास्ट ही सक्सीडेड, मतलब अंत में वो सफल हो ही गया। यह नहीं है, आप भी पढ़ो, इधर देखो, बताओ एट लास्ट क्या है? हानिया, एट लास्ट क्या है? हानिया, इसका आंसर बताएंगे हानिया। एट लास्ट क्या है बेटा? नाउन है कि एडवर्ब फ्रेज है कि एडजेक्टिव है कि प्रीपोजिशन है? एट लास्ट इसका मतलब है अंत में, मतलब फाइनली वो पास, वो सफल हो ही गया। बात किसकी हो रही है? सफल होने की। ठीक, सफल क्या है साहब? एक वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा? एट लास्ट एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन ये एट लास्ट एक फ्रेजल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? फ्रेजल की तरह, यानी ये क्या होगा साहब? एडवर्ब फ्रेज होगा। ये नाउन नहीं, एट लास्ट नाउन है, किसी का नाम है एट लास्ट, कि अगर सफल होना है तो जाओ एट लास्ट से मिल लो। हाँ हेलो एट लास्ट फलाने, ये किसी का नाम है? नहीं, नाम नहीं है। एडजेक्टिव है ये, किसी की विशेषता बतला रहा है? नहीं। प्रीपोजिशन है ये? नहीं। ये है क्या फिर? एडवर्ब फ्रेज है। अगर आप इसको केवल एडवर्ब बोल दें तब भी अंडरस्टूड है कि भैया एट लास्ट फाइनली आया किसके बारे में? सफल के बारे में आया है। अरे नहीं बेटा, इससे मैं बोल रहा हूँ, ये माइक है बेटा, इससे मैं बोल रहा हूँ, देखो वीडियो शूट हो रहा है ना। आप ये मत लो, नहीं तो आप जो बोलोगी फिर आपकी आवाज उसमें आएगी। आप तो समझदार हो ना। दोनों क्या करोगी? अच्छा रुको, मैं दूसरा दे रहा हूँ आपको, रुको मैं दूसरा दे रहा हूँ आपको। हाँ भैया, अगला सवाल जरा देखिए। फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स, और पूछा क्या जा रहा है कि फ्यू क्या है? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है, तो ये नाउन से पहले आया है, इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर हो गया ना? एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव। ऑप्शन ए, वर्ब नहीं है, एडवर्ब नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है साहब?
एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से ठीक पहले आया है और ये नाउन की विशेषता बता रहा है। स्टूडेंट्स कुछ, फ्यू का मतलब कुछ, स्टूडेंट्स कितने हैं? कुछ। क्या लल्ला? क्या? अच्छा माइक लगा के पढ़ाओगी? बस करो बेटा। देखो जरा अगला सवाल। हाँ जी, यहाँ लिखो। ही कैन स्विम। भैया कैन क्या है? कैन, कैन क्या है साहब? बस करो बेटा, थोड़ा पढ़ा ले तब आपको आप लिखना, ठीक? ये बच्चे चले जाएंगे ना तब आप लिखना, ठीक है? ये बच्चे अभी चले जाएंगे तब आप लिखना, ठीक? पूछो कब जाओगे आप लोग? पूछो। गुलाब जामुन आएगा बेटा। आप गुलाब जामुन खाओगी? गुलाब जामुन खाओगी? गुलाब जामुन खाओगी? क्या हुआ, कौन परेशान कर रहा है तुमको? मत देखो, इधर देखो, सानिया को देखो। यह देखो सामिया, ये सामिया गुड़िया है। ये कौन है आनिया? आनिया ये कौन है? हैं? बैठो बैठो आनिया, तो फट से। वर्ब में आपने एक वर्ब पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है और मॉडल जितने भी हैं वो आता है। और ये कैन ऑक्सिलरी वर्ब है और उसी में आता है क्या? मॉडल वर्ब, यानी कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। ओके, तो इसका आंसर मॉडल वर्ब। रिमोट क्या करी हानिया? स्मेल स्वीट, एडजेक्टिव। रहने तो बेटा, आप नहीं करो। स्मेल स्वीट और आपसे स्वीट पूछा जा रहा है और मैंने इससे पहले भी आपको बताया स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है इसमें? जी हाँ, एडजेक्टिव है इसमें। अगला सवाल क्या है साहब, जरा देखेंगे। अगला सवाल है गर्ल हु वॉज क्राइंग और हु पूछ रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप है। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आया है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वही जहाँ पे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही थी, वही मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस की शुरुआत में है और यही शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तब ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये हु क्या है? ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आंसर में है आंसर, तो वही आंसर है। दूसरा, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, ये सब साफ प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है। ओके, अगला सवाल क्या है? बेबी स्लीपिंग और स्लीपिंग क्या है? बड़ा आसान सवाल है। आईएनजी लगा है और आईएनजी लगता किस में है? वर्ब में लगता है। इसमें कहीं ऑप्शन में वर्ब है? नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, वर्ब है। और ये कैसा ब्रैकेट में पार्टिसिपल लिखा है जी? ये क्या होता है पार्टिसिपल? देखो तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। मैं जानता था फ्यूचर ही कहोगे तुम लोग। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तीन पार्टिसिपल होते हैं। और अगर किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इसका मतलब इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है? पार्टिसिपल दिया हुआ है। और इसका आंसर क्या है साहब? ऑप्शन सी, हार्ड। पूछा जा रहा है हार्ड क्या है? वर्क हार्ड, वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। पूछा जा रहा है एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, नाउन। एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, नाउन है। जो नाउन हटा दिया, कंजंक्शन हटा दिया, अब बचा एडजेक्टिव और एडवर्ब। और ये हार्ड आया किसके लिए है? हार्ड किसके लिए आया है? वर्ब के लिए आया है, मतलब वर्क्स के लिए आया है। तो फिर ये है क्या? एडवर्ब है।
bought some apples, bought some apples, a for हानिया, a for हानिया को नहीं आता। bought some apples, some क्या है, अभी आया था few, ऊपर कहीं, उसको आपने बताया एडजेक्टिव। ये क्या है, ये एप्पल्स क्या है जी, ये नाउन है ना, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव ना बेटा। तो ये सम क्या है, एडजेक्टिव। प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं, वर्ब नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। अगला सवाल क्या है साहब, बताइए जरा। कह रहा वॉक थ्रू फॉरेस्ट, वॉक थ्रू फॉरेस्ट मतलब जाइए जंगल के रास्ते से होकर, और पूछा जा रहा है कि थ्रू क्या है, प्रीपोजिशन है कंजंक्शन है, दो ही होगा, या तो प्रीपोजिशन या तो कंजंक्शन। प्रोनाउन और प्रीपोजिशन तो नहीं होगा, दो ही है, या तो कंजंक्शन या तो प्रीपोजिशन। और कह रहे वॉक्ड थ्रू फॉरेस्ट, जंगल से होकर गुजरिए, जंगल से होकर गुजरिए। बताइए ये थ्रू है, दो या आल्दो नहीं है, समझिएगा, दो या आल्दो, और इसके साथ बट नहीं येट का प्रयोग करते हैं, ये मेरा कहलाता है कंजंक्शन। दो या आल्दो क्या कहलाता है, कंजंक्शन। और थ्रो मेरा कहलाता है क्या, प्रीपोजिशन है। थ्रो, ये दो ऑप्शन काट मैंने क्यों दिया, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन। नहीं, थ्रो या तो कंजंक्शन है या तो प्रीपोजिशन है भैया, या तो कंजंक्शन या तो प्रीपोजिशन, क्योंकि जंगल और जो चल रहा है उसको जोड़ने काम कर रहा है दोनों को, या तो प्रीपोजिशन या तो कंजंक्शन। और मैंने कहा दो आल्तो के साथ येट का प्रयोग होता है जो एक कंजंक्शन है, और थ्रो एक प्रीपोजिशन है। क्या साहब, प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन है कहीं जी, ऑप्शन सी, इसका मतलब थ्रो क्या है, प्रीपोजिशन है। ये 50 सवाल हो गए का भैया, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, अब जरा ये देखिए कि 50 में से कितना आपने सही किया, जरा देखिए साहब, जरा देखिए 50 में से आपने सही कैठो किया, 7 गलत है, और इधर अच्छा रुको बता रहे हैं, ठीक है हम रुके हैं, थोड़ा जल्दी करना, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये जान लीजिए जब तक आप इस 50 में 40 प्लस नहीं कर लेंगे तब तक बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। अब इस पार्ट ऑफ स्पीच का एक सेशन और लेंगे, उसमें 100 सवाल ऐड करेंगे, अब वो सेशन थोड़ा फास्ट होगा, इतना आराम से नहीं होगा। इसमें तो थोड़ा मेरी बिटिया आगे परेशान कर दी, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर किसी भी सवाल में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये जाते जाते जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, आप में से सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब करे हैं। और ये जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों ने किया है, नहीं किया है तो प्लीज आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।